हरिओम बच्चों, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? सिंपली सब्ट्रैक्ट करना हम लोगों ने सीख चुका है, हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग बना चुके हैं। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्ट करना। तो आइए देखते हैं सब्ट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का उपयोग करते हुए हम लोग कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा पहले हम लोग संख्या लेते हैं। जैसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, 9-4। तो 9-4 जो यहाँ लिखे हैं हमने, पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? सब्ट्रैक्ट करने का तरीका हमने सीखा था एक सिंपल यूजिंग से। मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कि यहाँ जो 4 लिखा हुआ है, ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद यानी जो हमको घटाना 4 है, इसलिए 4 के बाद हम लोग अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू करेंगे। कहाँ तक? तो 9 तक गिनना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 9 में से 4 को घटाना है। तो 4 के बाद उंगलियों पर गिनना शुरू करेंगे 9 तक। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो कितने आए? यहाँ पर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 आता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5। पहले हम लोगों ने इसी तरह से घटाने का सीखा था। अब इसी चीज को हम लोग देखेंगे नंबर लाइन पर कैसे करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस तरह से सीधी रेखा हम लोग खींचेंगे। हमें 9 में से घटाना है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले नंबर्स लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हम यहाँ पर 10 ही तक लेते हैं। चलिए एक और बढ़ा लेते हैं, 11 एंड 12। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 10 ही तक लें या 12 तक लें। हम लोग 20 तक ले सकते हैं, 30 तक ले सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। और ये जो दूरी है, ये एक सर्टेन दूरी होती है। पहले भी बता चुका हूँ कि 0 से 1 तक एक सर्टेन दूरी होती है। यहाँ पर ये देखने की चीज़ है बच्चों कि ये दूरी एक सर्टेन दूरी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि एक यहाँ 0 यहाँ लिखे तो 1 यहाँ लिखे तो 2 यहाँ। दूरी एकदम लगभग बराबर ही खींचिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा देखने में। तो आइए अब देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले 9 पर जाएंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यहाँ पर देखिए बच्चों 9 लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले इस तरह से लेते हुए ये 9 पर जाएंगे और यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें माइनस कितना करना है? 4 माइनस करना है। तो 4 हम आगे नहीं बढ़ेंगे, माइनस करना है। अगर प्लस करना होगा तो हम आगे की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, सॉरी, जब हमें ऐड करना होता है तो हम लोग राइट साइड इस तरफ आगे की तरफ स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। लेकिन जब हमें माइनस करना होता है तो हम वापस 0 की तरफ हम लोग आएंगे और इस तरह से फिर हम देखते हैं। तो हमें कितना माइनस करना है? 4 माइनस करना है। तो हम वापस आते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये देखिए बच्चों कहाँ पर आया? कहाँ पर आया? तो ये 5 पर आता है। तो यहाँ पर अब आप देख लिए जो मैंने आपको सिंपल घटा के बताया था 5, और यहाँ भी आया 5। एक और उदाहरण से हम लोग इसको देखते हैं। आइए, अब हमें घटाना है 15 माइनस 8। कितने होते हैं? अभी हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब इसको हम डायरेक्ट नंबर लाइन पर घटा करके देखते हैं कि कितना होता है। क्योंकि हम पहले जान चुके हैं सिंपल घटाना और फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखना कि कहाँ पर आता है। तो दोनों जगह एक ही संख्या आई थी। अब हम डायरेक्ट नंबर लाइन पर देखते हैं। चलिए, ये 9 मैंने खींचा और यहाँ पर लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने यहाँ 16 तक लिया क्योंकि हमें 15 में से घटाना है, ठीक है। तो वही है, यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग 0 से उठाएंगे और यहाँ 15 लिखा हुआ है, ये 15 पर हम लोग पहले आकर के वहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने 0 से लेके 15 तक सबसे पहले 15 पर चले गए। अब देखना क्या है, हमें कितना घटाना है, तो हमें यहाँ पर 8 घटाना है। तो हम लोग 8 स्टेप्स को वापस आएंगे, 8 स्टेप्स हम लोग वापस आएंगे, 0 की तरफ आएंगे। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने 8 पर लाके इसको छोड़ दिया। अब 8 पर देखिए तो कितना संख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 7। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइंस पर घटाना सीखे हैं अभी। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर घटाएंगे, ठीक है।